नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। तो आइए नई कहानी शुरू करते हैं। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी जान ने उससे कहा कि बेटा अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हें कोई कामकाज ढूंढना चाहिए। अब शेख जी ने कहा कि अम्मी क्या काम करना चाहिए मुझे? तो अम्मी जान ने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम्हें बाहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। तो शेख जी ने कहा कि अम्मी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, मुझे कौन सा काम मिलेगा, लेकिन अगर आप कहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ पकवान बना दीजिए, पैक कर दीजिए और मैं निकल जाऊँगा अपनी यात्रा पर। तो ऐसे अम्मी से बहुत सारे पकवान पैक कराकर शेख जी निकल पड़े काम ढूंढने की यात्रा पर। चलते चलते रास्ते में शेख जी को एक आदमी मिला जो काफी परेशान घूम रहा था और उसके हाथ में एक अंडों की टोकरी पकड़ी हुई थी। अब उस आदमी ने जब शेख जी को देखा तो चलते चलते उसने पूछा कि भाई मजदूरी करोगे? तो शेख जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल करेंगे, मैं तो मजदूरी की तलाश में ही भटक रहा हूँ, आप बताइए क्या काम है? तो उस आदमी ने कहा कि ये अंडों की टोकरी बगैर गिरे या तोड़े इसको साथ लेकर चलना है और घर तक पहुंचाना है। अगर तुम इसे सही सलामत घर तक पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हें इसमें से 2 अंडे दूंगा। तो शेख जी ने कहा अरे 2 अंडों से मेरा क्या होगा, मुझे तो ज्यादा अंडे चाहिए। तो उस आदमी ने कहा सोच लो, मैं तो 2 ही अंडे दूंगा, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम इस टोकरी को लेकर चल सकते हो। तो शेख जी ने मन ही मन सोचा कि ये मेरा पहला काम है, मजदूरी का काम है, अगर 2 अंडे भी मिलते हैं तो कोई बुरा सौदा नहीं है, मुझे ये काम करना चाहिए। अब शेख जी ने अंडों की टोकरी सिर पर उठाई और निकल गए उस आदमी के पीछे पीछे। अब चलते चलते शेख जी लगे सोचने कि अगर ये आदमी मुझे 2 अंडे देगा तो उन 2 अंडों में से एक मुर्गा निकलेगा और एक मुर्गी निकलेगी और उन मुर्गा मुर्गी से बहुत सारे और चूजे आएंगे और उन चूजों से आगे और मुर्गा मुर्गी बनेंगे और ऐसे ऐसे करके मेरा एक तरह से एक फार्म बन जाएगा और मैं खूब तरक्की करके एक मुर्गी फार्म खोल लूंगा और मुर्गी फार्म से जो कमाई होगी उससे मैं एक आलीशान घर बनाऊंगा और मेरे सारे हालात ठीक हो जाएंगे, मेरी सारी गरीबी भी ठीक हो जाएगी और अगर मेरी गरीबी मिट गई तो मैं अपने लिए एक शानदार घर बनवाऊंगा और बहुत सारी ज़मीनें खरीदूंगा और जब मैंने ज़मीनें खरीद ली तो मैं गाय भैंस बकरी रखूंगा और उनसे बहुत सारा दूध का बिजनेस बनाऊंगा और इसके अलावा मैं अंडे भी बेचूंगा और ऐसे ऐसे करके मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा और फिर पूरे इलाके में मेरी धाक जम जाएगी। और तो और जब मेरे पास इतनी धन दौलत होगी तो बड़े बड़े व्यापारी लोग अपनी बेटी का रिश्ता भेजेंगे मेरे पास। मैं तो किसी नवाब की बेटी से शादी करूंगा, ऐसे ही थोड़ा ना अहरे गहरे से मैं शादी करूंगा और मेरी माँ भी कहेगी मेरे बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है और मेरी माँ तो बहुत खुश होगी। फिर मेरे बच्चे होंगे तो वो खूब लड़ेंगे रोएंगे, लेकिन मेरी माँ बहुत खुश रहेगी। मेरा एक आलीशान महल होगा और उस आलीशान महल में मैं खूब नरम तकियों पे नरम गद्दों पर इधर उधर लोट लगाऊंगा। उस महल में ही मेरे बच्चे इधर उधर फिरते रहेंगे शिकायतें लगा के। ऐसे ही ख्याली पुलाव के बारे में सोचते सोचते शेख जी को पता ही नहीं चला कि वो कब असल में भी इतनी जोर से चिल्लाए कि चिल्लाते चिल्लाते उनके सिर पर पड़ी अंडों की टोकरी जोर से नीचे गिरी और जमीन पर गिरकर सारे अंडे टूट गए। अब शेख जी अपना माथा पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। अंडे वाले ने जब ये देखा तो वो जोर से शेख जी पर चिल्लाया, अरे बेवकूफ, तूने मेरा इतना भारी नुकसान कर दिया, मेरे 5 रुपए के अंडे फोड़ दिए। शेख जी रोते रोते बोले, अरे सेठ जी तुम्हारा तो 5 रुपए का नुकसान हुआ है, मेरा तो पूरा घर परिवार ही उजड़ गया, मेरी बीवी मेरे बच्चे, क्या क्या मैंने सोच लिया था इन 2 अंडों के सहारे मैं कमा लूंगा आने वाली जिंदगी में, वो सब कुछ बिगड़ गया। हाय मेरा परिवार, मेरे सपने सब उजड़ गया, कैसे झेल पाऊंगा मैं इतना बड़ा नुकसान। कहते कहते शेख जी जोर जोर से जमीन पर बैठकर रोने लगे। तो ये थी कहानी ख्याली पुलाव कि कैसे हम रियलिटी में ना होकर कुछ ऐसे ख्याली पुलाव दिमाग में बना लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वास्तविकता क्या है और ख्याली पुलाव क्या है। और जब असलियत में हम वापस अपनी उस धरातल पर आते हैं जो रियलिटी है हमारी, जो वास्तविकता है, तब हमें अफसोस होता है कि हमने क्या क्या सपने सजा लिए जो कि पूरे होने तो दूर अभी तक शुरू भी नहीं हुए। फिलहाल ये थी एक छोटी सी कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। ऐसी छोटी छोटी मनोरंजक और बगैर टेंशन दिए कहानियाँ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।